हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाइकोपोडियम पार्ट थर्ड बताऊंगी। इसके पहले मैंने लाइकोपोडियम के प्लांट के बारे में जो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है और इंटरनल मॉर्फोलॉजी है वो आपके साथ डिस्कस की थी। आज मैं लाइकोपोडियम का रिप्रोडक्शन आपको बताऊंगी। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि प्लांट का अपने जैसा जो नया प्लांट रिप्रोड्यूस करना, वो चाहे प्लांट का हो एनिमल का हो। रिप्रोडक्शन मीन्स पुनः अपने जैसा जो प्लांट है या एनिमल है वो रिप्रोड्यूस करना। क्लियर? तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है ये वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल दोनों ही प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं, यानी जो वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो न्यू प्लांट है वो बाय गैमा भी प्रोड्यूस हो जाता है और बाय ट्यूबर भी प्रोड्यूस हो जाता है या बाय बुलबिल भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसा कि ये डायग्राम में क्लियर है, ये इस तरह की जो ग्रोथ होती है ये कहलाती है आपकी गैमा। तो जो ये गैमा होता है ये आप देखिए फिगर में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्लांट में डेवलप हो जाती है, यानी बर्ड्स लाइक, ये कहलाती है गैमा। और ये गैमा अगर किसी कारण डिकेइंग द्वारा या किसी भी कारण टूटकर अलग हो जाती हैं तो ये एक न्यू प्लांट ग्रो करती हैं। और कई बार बुलबिल द्वारा भी इस पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बुलबिल क्या होता है? एक कलिका जैसी संरचना होती है और जब उसका जर्मिनेशन होता है तो उस बुलबिल के जर्मिनेशन द्वारा एक न्यू प्लांट डेवलप करता है। यहाँ देखिए बुलबिल का जर्मिनेशन और गैमा का जर्मिनेशन दोनों ही शो हो रहा है। तो गैमा का जर्मिनेशन होगा तब भी लीव्स उस पर डेवलप होंगी, फिर धीरे धीरे स्टेम और लीव्स और भी प्रोड्यूस होंगी और एक न्यू प्लांट बन जाता है। ये जो गैमा है और बुलबिल है या ट्यूबर हैं, इनका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एक ग्रो करके न्यू प्लांट बना लेती हैं। सेकंड जो बाय स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें होता क्या है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो इस पे स्पोर का फॉर्मेशन है वो स्पोरेंजियम में होता है। और स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो लाइकोपोडियम में यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यानी सुपरफिशियल सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। तो इस डेवलपमेंट में होता क्या है कि जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल पर डेवलप होती है और किससे? एम्ब्रियोनिक सेल्स द्वारा। तो जो उस पे डॉटर सेल्स बनती हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न के द्वारा बनती है। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न से वो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो जिससे कि जो नीचे वाला बेसल पार्ट है उससे एक स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। और आउटर सेल्स जो होती हैं वो दोबारा फिर पेरिक्लाइनली डिवाइड होती हैं और एक जैक इनिशियल और एक इनर लेयर और आर्चीस्पोरियल सेल्स बनाती हैं। तो फिर जो ये आर्चीस्पोरियल सेल्स हैं ये पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली डिवाइड होकर स्पोरोजीनस टिश्यूज़ बनाती हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यूज़ सेल्स की इस जनरेशन में क्या करते हैं? स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करते हैं। ये स्पोर मदर सेल्स में जब स्पोर्स बनते हैं तो वो जो फ्लूइड होता है, लिक्विड, उसमें टेट्राइड फॉर्म में फ्लोटिंग करते रहते हैं और ये स्पोर्स का डेवलपमेंट मियोटेक डिवीज़न के
द्वारा होता है। जो जैकेट इनिशियल है स्पोरोजीनस टिश्यूज़ की, वो बहुत ही थिक होती है, और जब स्पोर्स का डिस्पर्जल होना होता है तब ये जैकेट सेल्स डिसजेनरेट हो जाती, मीन्स विलुप्त होने लगती है। अब लाइकोपोडियम जो है आपका, इसमें टैपेटम वॉल भी पाई जाती है। क्यों? टैपेटम वॉल जो है वो न्यूट्रिशन देती है स्पोर्स को, स्पोर मदर सेल को आप कह सकते हो, जिससे कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम, यानी उसका स्फुटन। तो जो मैच्योर स्पोरेंजियम होता है वो लगभग 2 मिलीमीटर का होता है और किडनी शेप्ड होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो ट्रांसवर स्ट्रिप्स हैं सेल्स की स्टोमियम के पास एपिकल पोर्शन में, वो क्या होती हैं? वो डेहिसेंस हो जाती हैं। और जब डेहिसेंस होना होता है तो जो मैच्योर स्पोरेंजियम है उसकी वो ट्रांसवर स्लिट जो है स्टोमियम के पास वो फट जाती है, और स्पोरेंजियम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और येलो कलर के स्पोर्स बाहर डिस्पर्जल हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम से अब आपको क्लियर होगा। ये स्पोरेंजियल इनिशियल है जिससे में डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न होने पर ये देखिए इस तरह से ये जैकेट इनिशियल बन गई, बाहर की ओर वाली लेयर जैकेट इनिशियल, और अंदर ये देखिए एक लेयर बन रही है जो कि ये यहाँ पर ये देखिए, तो ये कहलाती है टैपेटम। अब जब ये टैपेटम बन जाती है तो ये अंदर जो ये स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हैं उनको क्या करती है? नरिशमेंट देती है, मीन्स उनको न्यूट्रिशन चाहिए पड़ेगा तभी तो वो ग्रो करेंगे। तो वो जो स्पोरोजीनस मदर सेल्स हैं ये डेवलप करके स्पोर्स बनाती हैं, और ये देखिए ये यहाँ पर ये स्टॉक है, ये जो बेसल वाली सेल्स हैं वो स्टॉक बना लेंगी, और इस तरह से स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये स्पोरेंजियम जिन पत्तियों पर या जिन लीव्स पर पाई जाते हैं उन लीव्स को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। अब रिप्रोडक्शन में ही जब स्पोर्स जो ये होते हैं इनमें फ्यूज़न स्पोर्स का जब जर्मिनेशन होता है तो क्या बनता है? गैमीटोफाइट। तो यहाँ तक अभी तक जो हम लोगों ने स्पोर तक पढ़ा ये स्पोरोफिटिक फेज था लाइकोपोडियम का। अब गैमीटोफिटिक फेज स्टार्ट होगा, यानी स्पोर के जर्मिनेशन से गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है उसमें स्पोर जो होता है वो मदर सेल की तरह फंक्शन करता है, और लाइकोपोडियम का जो स्पोर होता है वो लगभग 0.03 to 0.05 मिलीमीटर डायमीटर यानी व्यास का होता है, और लगभग एक शेप और साइज के स्पोर्स होते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स को होमोस्पोरस कहते हैं। होमोस्पोरस कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें सेम शेप एंड साइज के स्पोर्स पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम में जो आपका स्पोर्स का शेप होता है वो टेट्रेट शेप होता है, मीन्स टेट्रेट फॉर्म में स्पोर्स पाए जाते हैं। अब जर्मिनेशन जो हुआ स्पोर्स का वो किस तरह होगा और डेवलपमेंट कैसे होगा प्रोथैलस का, ये देखिए। जो स्ट्रोबिलस होता है उसका अगर हम एलस काटते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है एलस का। ये है स्पोरोफिल, वो पत्ती जिस पर स्पोरेंजियम पाया जा रहा है, ये है स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। ये यहाँ पर जो है ये जर्मिनेशन दिया हुआ है स्पोर का। तो ये देखिए ये स्पोर है, ये बाहर वाली लेयर इसकी एक्साइन कहलाती है और अंदर वाली इंटाइन कहलाती है। ये टेट्रेट कंडीशन में है। तो सबसे पहले जो स्पोर है उसका
जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 अनइक्वल पार्ट में। तो जो नीचे वाली सेल है वो राइजोइडियल सेल कहलाएगी और ये ऊपर वाली है ये लार्ज सेल कहलाएगी। ये लार्ज सेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो एक पार्ट बेसल सेल और दूसरा पार्ट एपिकल सेल कहलाएगा। अब राइजोइडियल सेल में कोई डिवीज़न नहीं होगा, बट जो एपिकल सेल है ये फिर से डिवाइड होगी और डिवाइड होकर ये देखिए यहाँ पर ये टेट्राड कंडीशन बना ली इसने। फिर एपिकल सेल जो थी वो और डिवाइड होती गई और इस तरह से डिवाइड होते होते ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इसमें जो ये नीचे का राइजोइडियल सेल थी, इससे राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है और ऊपर वाली जो वो बेसल सेल थी उससे मिडिल पोर्शन का फॉर्मेशन होता है और एपिकल सेल वाले से गैमेटोफाइट के अपर पोर्शन का फॉर्मेशन होता है। इसी समय इसमें जो लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट में है माइकोराइजल एसोसिएशन भी शो होता है, मीन्स फंजाई का इंट्रक्शन हो जाता है, यानी इसमें फंजाई एंट्री कर जाता है और फंजाई जो है वो माइकोराइजल कंडीशन में लाइकोपोडियम के गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है। लाइकोपोडियम के गैमेटोफाइट 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों प्रकार अपने अपने शेप के अकॉर्डिंग और स्पीसीज के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में ही क्लियर है। ये हार्ट शेप है, ये कॉनिकल शेप्ड है और एक ये इस तरह का रहता है। तो लाइकोपोडियम के 3 अलग अलग प्रकार के इन तीनों प्रकार के जो प्रोथैलस हैं या गैमेटोफाइट हैं, इनका मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी कि किस तरह का कौन सा वाला प्रोथैलस होता है और किस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का कब डेवलपमेंट होता है।